तो फ्रेंड्स देखने वाला है आज कि बच्चों में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको कौन सी मेडिसिन देके यूज़ कराता है। तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन में जो एंटीबायोटिक यूज़ कराया था तो उसी एंटीबायोटिक में से एक एंटीबायोटिक की बात करने वाले हैं हम लोग, जो कि है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, जो कि बच्चों में दिया जाता है वो सस्पेंशन के रूप में, ठीक है, या फिर सिरप के रूप में जो दिया जाता है। तो इसी एजिथ्रोमाइसिन के बारे में बात करने वाले हैं कि एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन कौन कौन से डिजीज़ है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, या फिर बच्चों में कौन कौन सी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे इसका यूज़ करके उसे ठीक किया जाता है। ठीक, तो देखिए पहले बात करूं मैं कि आपको एजिथ्रोमाइसिन की स्ट्रेंथ की, तो ये आपको बच्चों के लिए जो आता है तो 100 mg और 200 mg पर 5 ml के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। यानी 5 ml की क्वांटिटी में आपको 100 mg और एक होता है और दूसरा होता है 200 mg का आता है। ठीक है, तो वो जब डोज दिया जाता है बच्चों का तो उसका एज वेट देख करके ही उसको दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे कैजुअली अगर बात करें इसका, तो इस एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है जैसे कि बच्चों में गला का इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रोट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर टॉन्सिलाइटिस की केसेस आ जाती हैं, यानी कि टॉन्सिल में इन्फेक्शन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ निमोनिया का केसेस में भी इसका यूज़ करा जाता है। और साथ में ही अगर किसी तरह का जैसे कि कानों के मिडिल पार्ट में अगर इन्फेक्शन हुआ है, कानों में दर्द हो रहा है, उससे बहाव हो रहा है, तो वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के कारण अगर हुआ है तो उसके लिए भी इस एंटीबायोटिक यानी कि एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ करा जाता है। और इसके अलावा जैसे कि अगर देखें स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर सॉफ्ट टिश्यू में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, यानी स्किन और सॉफ्ट टिश्यू में जो इन्फेक्शन होती है, तो वहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है, जहाँ पे इसका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अक्सर। ठीक है, और इसके अलावा डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह भी इसका यूज़ करता है और आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि बच्चों में कभी भी ना एंटीबायोटिक खुद से नहीं देना है, या फिर ऐसे बिना डॉक्टर के कंसल्ट का मतलब एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट होती है फ्रेंड्स, और ओवरडोज होने पे तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाती है। तो इसका जब भी अगर एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़े किसी बच्चों में तो प्रॉपर डॉक्टर का कंसल्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बात कर लें अगर इसका साइड इफ़ेक्ट की कि एजिथ्रोमाइसिन क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा जा सकता है, जैसे कि नौजिया होना, वोमिटिंग होना, या फिर स्किन पे रेसेस पड़ जाना, या फिर ड्राइनेस माउथ में आ जाना, ठीक है, या फिर इसके या फिर एलर्जी का केसेस आ जाना। तो ये बहुत सारी ऐसी कंडीशन मतलब सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर अनवांटेड कोई भी ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है तो मेडिसिन को रोक दीजिएगा और डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट कर लीजिएगा, ताकि उनके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो उस एलर्जी के रिएक्शन को रोकने के लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट दिया जाए वो डॉक्टर को आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थी आज की इस एजिथ्रोमाइसिन के बारे में कि एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन कहाँ कहाँ यूज़ करा जाता है, या फिर बच्चों में कौन कौन सी डिजीज़ में दिया जाता है। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं।